नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको लास्ट टॉपिक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था। तो कुछ मौलिक अधिकारों के सिवा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है। ये हमारी यहाँ इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ हैं, सिटीज़न्स की ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स स्टेट। तो ये कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में मेंशन की गई हैं। तो ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये कौन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं? ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं और ये इंट्रोड्यूस हुई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो इनिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट नहीं थी, बट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं। तो और ये कमेटी थी जिस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था वो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। और जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने इनिशियली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, बट लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट में 2 और ड्यूटीज़ ऐड करके ये टोटल हो गई 10 ड्यूटी। और 2002 में राइट टू एजुकेशन जो है वो भी ऐड किया, तो टोटल ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो इनका ये कहना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना है हमें, और इन जितने भी नेशनल फ्लैग और जितना भी नेशनल एंथम, जो हमारा नेशनल एंथम है जो उसको हमें रिस्पेक्ट करनी है उसकी। नेक्स्ट है जो भी नोबल आइडियाज़ थे उसको होल्ड करके रखना है। जो भी जिससे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी वो इंस्पायर हुई थी, उन उन आइडियाज़ को हमें होल्ड के रखना है। वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे उनको होल्ड होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। हमारी जो सॉवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है और बना के भी रखना है। नेक्स्ट है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो हमारा जो कंट्री है उनको डिफेंड करना है, हमें कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है तो उससे बचाना है और नेशनल सर्विस करनी है। जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ये नेशनल सर्विस करनी है। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। लोगों में जो है भाईचारा जो है वो प्रमोट करना है इन जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट है हमें वैल्यू और एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो भी हमारा कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व करना है और उसको वैल्यू भी देनी है। और नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो भी हमारा जितना भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसके प्रति हमें प्यार, दया कर। नेक्स्ट है टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मीन्स आपको एक साइंटिफिक टेम्पर बनाना है जिसमें एक क्यूरियोसिटी का माइंडसेट हो और जिसमें रैशनैलिटी हो और एक जिसमें एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म हो, वो हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड वायलेंस। पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो इसमें ये है कि इंडिविजुअल की जो उसके जितनी भी ऑल राउंड उसकी डेवलपमेंट करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है और उसको एक प्रोफेशनलिज्म लाना है और एक मास्टरी लानी है इंडिविजुअल में। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी ये इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लेस की गई थी 1976 में बाई 42nd अमेंडमेंट, उसमें ये नहीं थी। बट लेटर ऑन इन 2002 बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये ड्यूटी लाई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।